नमस्ते दोस्तों। भूतों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं कणिका और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक ऐसी कहानी जहां एक रात का सफर एक ऐसी भयानक सवारी में बदल जाता है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। सुनिए मीरा की उस खौफनाक रात की कहानी और जानिए मीरा और भूतिया रिक्शा का राज। मीरा एक छात्रा थी जो अक्सर रात में अपनी ट्यूशन से देर से लौटती थी। शहर का वह हिस्सा जहाँ उसकी ट्यूशन थी पुरानी गलियों और सुनसान रास्तों से भरा था। एक रात जब वह लौट रही थी तो उसे एक रिक्शा दिखा। रिक्शा पुराना था और उस पर कोई लाइट नहीं जल रही थी, पर मीरा को घर जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी थी। रिक्शे वाले ने आवाज दी, कहाँ जाना है मैडम? उसकी आवाज अजीब सी भारी और धीमी थी। मीरा रिक्शे में बैठ गई। रिक्शे वाला बिना कुछ कहे तेजी से पैडल मारने लगा। पहले तो सब सामान्य लगा, पर जल्द ही मीरा को एहसास हुआ कि रिक्शा उन गलियों से जा रहा है जहां से वह कभी नहीं गुजरी थी। रास्ते सुनसान होते जा रहे थे और दोनों ओर सिर्फ पुरानी टूटी फूटी इमारतें थीं। मीरा ने रिक्शे वाले से पूछा, भैया ये कौन सा रास्ता है? मेरा घर तो इस तरफ नहीं है। रिक्शे वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, बस तेजी से पैडल मारता रहा। मीरा को घबराहट होने लगी। उसने दोबारा पूछा, भैया रुकिए, मुझे यहाँ नहीं जाना है। पर रिक्शा नहीं रुका। मीरा ने देखा कि रिक्शे वाला एक काले रंग की घिसी हुई धोती पहने हुए था और उसका चेहरा अंधेरे में ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। उसके शरीर से एक अजीब सी मिट्टी और सड़ी हुई पत्तियों की गंध आ रही थी। रिक्शे की रफ्तार और तेज हो गई। मीरा को लगा जैसे कोई उसे जबरदस्ती कहीं खींच कर ले जा रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा कि रिक्शे वाले का शरीर बहुत ही दुबला और बेजान है और उसकी पीठ पर एक काला पुराना सा कपड़ा लिपटा हुआ था। मीरा ने चिल्लाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज गले में ही फंस गई। रिक्शा एक पुराने टूटे फूटे श्मशान घाट के पास रुका। वहां कोई लाइट नहीं थी, सिर्फ हवा में जलती हुई लकड़ियों की धुंधली गंध थी। रिक्शे वाला अचानक रुक गया और बिना कुछ कहे नीचे उतरा। मीरा डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थी। रिक्शे वाला धीरे धीरे रिक्शे के पास आया और मीरा की ओर झुक गया। अंधेरे में उसका चेहरा अब थोड़ा सा दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें अंदर ढसी हुई थीं और उनकी जगह सिर्फ दो गहरे काले गड्ढे थे। उसके होंठ फटे हुए थे और उससे एक भयानक सूखी हुई हंसी निकली, जैसे कोई सड़ी हुई आवाज। रिक्शे वाले ने अपना ठंडा पतला हाथ बढ़ाया और मीरा के गाल को छुआ। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। रिक्शे वाला धीरे से बोला, तुम अब मेरे साथ यहीं रहोगी। मीरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और रिक्शे से छलांग लगा दी। वह चीखती हुई भागी, बिना पीछे मुड़े श्मशान घाट से दूर जितनी तेजी से हो सका भागती चली गई। वह तब तक भागती रही जब तक उसे सुबह की पहली रोशनी में कुछ लोग नहीं दिखे। सुबह जब गांव वाले मीरा को सड़क किनारे हाँफते हुए मिले तो उन्होंने देखा कि उसके गाल पर एक गहरा नीला निशान था, जैसे किसी बहुत ठंडी उंगली का छाप हो। और जब उन्होंने वापस श्मशान घाट की ओर देखा तो वहां कोई रिक्शा नहीं था, सिर्फ पुरानी टूटी हुई कब्रें और अंधेरा सन्नाटा था। मीरा ने फिर कभी रात में रिक्शा नहीं लिया। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या मीरा ने सचमुच किसी भूतिया रिक्शे वाले का सामना किया था, या ये सब उसके डर और उस सुनसान रात का नतीजा था? वह रिक्शा और रिक्शे वाला कौन थे? अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो भूतों की दुनिया को सब्सक्राइब करना न भूले, ताकि आप ऐसी और डरावनी कहानियां मिस न करें। मैं कणिका मिलूंगी अगली कहानी में।